हेलो एवरीवन, मैं मिस सोनम रॉय आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने परिवार मिस सोनम रॉय में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रेसर एग्जाम से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। आज का हमारा क्लास है, चैप्टर है हमारा चौथा चैप्टर है। इससे पहले 3 चैप्टर करा चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक बाकी के 3 चैप्टर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिस सोनम रॉय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है रक्त संरचना, रक्तचाप और उसका अभिलेखन, रक्त समूह और रक्त का जमाव तथा रक्त विकारों से संबंधित। इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर चैप्टर है हमारा, इसमें टॉपिक है, देख लीजिएगा, ये सारे टॉपिक हैं। रक्त संचरण, रक्तचाप और उसका अभिलेखन, रक्त समूह और रक्त जमाव, रक्त का जमाव तथा रक्त विकार। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 2 टॉपिक को देख लेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है रक्त संरचना, इससे संबंधित वन लाइनर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा रक्त संरचना से संबंधित प्रश्न। तो चलिए, हमारा पहला है क्वेश्चन, रक्त का पीएच सामान्यतः 7.35 से 7.45 होता है। याद रखिएगा, रक्त का पीएच सामान्यतः 7.35 से 7.45 होता है। अगला है हमारा, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होती है। अगला है, रक्त का प्रमुख तरल भाग प्लाज्मा होता है। याद रखिएगा, रक्त का प्रमुख तरल भाग क्या होता है? आंसर है हमारा प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का मुख्य घटक पानी है। याद रखिएगा, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होगा? पानी। अगला देखेंगे, आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। याद रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? 120 दिन। अगला है हमारा, रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं आरबीसी होती है। रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या होती है? आरबीसी। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहन करता है। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अगला हमारा, पुरुषों में हीमोग्लोबिन स्तर 13 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट है, महिलाओं में हीमोग्लोबिन स्तर 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC शरीर की रक्षा करती है। शरीर की रक्षा कौन करती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। आगे देखेंगे, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होती है? प्लेटलेट्स। अगला है, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। अगला है हमारा, फाइब्रिनोजन थक्के में परिवर्तित हो जाता है। थक्के में परिवर्तित कौन हो जाता है? फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स की। आगे देखेंगे, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी कौन बनाते हैं? लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। अगला, WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में। और न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? तो WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी। नेक्स्ट है हमारा, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखेंगे, रक्त का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, रक्त का तापमान लगभग कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। चलिए, पहला टॉपिक से क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लोग सेकंड टॉपिक देखेंगे, इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा रक्तचाप और उसका अभिलेखन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। याद रखिएगा, सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। अगला है हमारा सिस्टोलिक दबाव 120 mmHg होता है। सिस्टोलिक दबाव कितना होता है? 120 mmHg होता है। अगला हमारा डायसिस्टोलिक दबाव कितना होता है? हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप को कहते हैं। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? उच्च रक्तचाप को। अगला है हाइपोटेंशन निम्न रक्तचाप को कहते हैं। हाइपोटेंशन किसे कहते हैं? निम्न रक्तचाप को। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग होता है। याद रखिएगा, रक्तचाप मापने के लिए किसका उपयोग होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का। अगला है हमारा रक्तचाप को हाथ की ब्रेकियल धमनी से मापा जाता है। अगला है हमारा स्टेथोस्कोप से कोरोटोकॉफ साउंड सुना जाता है। स्टेथोस्कोप से कौन सा साउंड सुना जाता है? कोरोटोकॉफ साउंड सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन से बीपी मापना आसान होता है। बीपी मापना आसान किस मशीन से होता है? इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन से। नेक्स्ट है अधिक तनाव से रक्तचाप बढ़ सकता है। रक्तचाप कब बढ़ सकता है? अधिक तनाव से। सेकेंड टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। थर्ड टॉपिक है हमारा रक्त समूह और रक्त का जमाव। क्या है हमारा तीसरा टॉपिक? रक्त समूह और रक्त का जमाव, ब्लड ग्रुप्स एंड क्लोटिंग। अगला देखेंगे, इसमें हमारा वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा एपीओ प्रणाली में 4 रक्त समूह होते हैं। एपीओ प्रणाली में कितने रक्त समूह होते हैं? 4 रक्त समूह। अगला है हमारा रक्त समूह ए में ए एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। रक्त समूह ए में ए एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट है हमारा रक्त समूह बी में बी एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। आगे देखेंगे, ए बी समूह में दोनों ए और बी एंटीजन होते हैं। ए बी समूह में दोनों ही ए और बी एंटीजन होते हैं। आगे है ओ समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है। कौन से समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है? ओ समूह में। अगला है ओ रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ रक्त समूह। नेक्स्ट है ए बी रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है। ए बी रक्त समूह यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। आगे देखेंगे, RH पॉजिटिव में RH एंटीजन होता है। आगे है RH निगेटिव में एंटीजन, RH निगेटिव में RH एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा RH इनकॉम्पिटिबिलिटी नवजात में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिल्स का कारण बन सकता है। आगे हमारा रक्त का थक्का फाइब्रिन द्वारा बनता है। रक्त का थक्का किसके द्वारा बनता है? फाइब्रिन के द्वारा। आगे देखेंगे, थक्के के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। थक्के के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कौन बदलता है? थ्रोम्बिन। अगला है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन थक्के की प्रक्रिया में सहायक है। थक्के की प्रक्रिया में कौन सहायक है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट है हमारा केल्स टेस्ट रक्त जमने की प्रक्रिया को दर्शाता है। रक्त जमने की प्रक्रिया को कौन दर्शाता है? केल्स टेस्ट। आगे देखेंगे, प्लेटलेट्स
कम होने पर रक्त नहीं जमता। रक्त कब नहीं जमता है? प्लेटलेट्स कम होने पर। आगे देखेंगे, हीमोफीलिया थक्का न बनने की बीमारी है। हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? थक्का न बनने की। नेक्स्ट है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन समय रक्त जमाव का मापन है। नेक्स्ट है वारफिन एक एंटीकोएगुलेंट है। नेक्स्ट है हमारा हिप्रीन रक्त को थक्का बनने से रोकता है। रक्त को थक्का बनने से कौन रोकता है? हिप्रीन। चलिए आज के वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 2 टॉपिक को देखेंगे और हमारा चौथा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मिस सोनम रॉय को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे एनएम और ड्रेसर की तैयारी कराई जाती है। हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है पैरामेडिकल स्टडी 20। उस चैनल पे जीएनएम और ड्रेसर की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप लोग एनएम या जीएनएम की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी आपके फ्रेंड या कोई भी फैमिली करना चाहते हैं एनएम या जीएनए की तैयारी, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करवा लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।